नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। तो आज की वीडियो में जैसे आपको दिख ही रहा होगा क्या लिखा हुआ है, एमपी बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स के लिए हम स्ट्रेटेजी देखेंगे कि आप 95% से ज्यादा कैसे बना सकते हैं। पहली चीज उनके लिए जो बच्चे दूसरे स्ट्रीम से आए हुए हैं, जैसे कि किसी के पास 11th में मैथ था या बायो था, अब उन्होंने कॉमर्स लिया है, तो हम कैसे 95% बना सकते हैं। तो उन लोग के लिए भी ये वीडियो काम का होने वाला है। तो सीधी सी बात है, आपका अगर 12th में डायरेक्ट कॉमर्स में आए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको 11th के कुछ टॉपिक जो सबको पता होना चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक टर्म्स। अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो बेसिक टर्म्स अकाउंट्स के आपको पढ़ना है। बेसिक टर्म्स के अलावा आपको आना चाहिए एक तो कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? जर्नल बनाना आना चाहिए, जो कि आपको 12th में काम आने वाले हैं, वही चीजें बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। जर्नल आना चाहिए। इसके अलावा आपको आना चाहिए बेसिक टर्म्स होगा, कैश बुक होगा, जर्नल होगा। इसके अलावा आपको आना चाहिए लीजर क्या होता है। लीजर के अलावा दो अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने 11th की इतनी चीज भी पढ़ ली तो आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये टॉपिक सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है जिनका 11th में मैथ था या बायो था, 12th में अभी नए नए फ्रेश आए, तो आप ये विद इन 15 डेज या 20 डेज के अंदर कवर कर सकते हैं। अकाउंट्स में, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, और हम देखते हैं कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। बुक्स की डिटेल में वहां पे बताइए, है ना, सिलेबस की। तो आपको पढ़ना होता है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, फिर हिंदी और इंग्लिश, दो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं। ये एमपी बोर्ड का सिलेबस है। अब इस सिलेबस में आपको करना 95% से ज्यादा। तो 95% से ज्यादा है तो मतलब आपको हिंदी भी अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ना है। इनमें भी 95% से 95 नंबर से अबव आपको लाना पड़ेंगे, तब जाके आपके टोटल स्कोर हो पाएगा। इसीलिए आप क्या करिए, मैं बताता हूँ। आप गर्मी का भी जो टाइम चल रहा है सीजन में, इसमें हिंदी और इंग्लिश को फिनिश कर दीजिए, और इसको फिनिश करने में विद इन 1 मंथ, 1 मंथ का टाइम लेगा, ज्यादा नहीं लगता। 1 मंथ ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको थोड़ा सा मेमोरी में दिक्कत, याद करने में दिक्कत होती है ना, तो आप इसको 2 मंथ, 1 से 2 मंथ, 1 to 2 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, इसको खत्म करना है, फिनिश करना है। इसके अलावा फिर आपके 3 सब्जेक्ट बचते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस स्टडीज में भी 1 महीने का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, 1 मंथ के अंदर ये भी हो जाता है। अकाउंट्स आपका जो कवर होने में टाइम लगेगा वो 3 to 4 मंथ का लगता है, और इकोनॉमिक्स में भी 3 to 4 मंथ कवर होने में लगते हैं। तो ये दो आपके सब्जेक्ट जो है वो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये लेंथी सब्जेक्ट है। हो सकता है कि किसी बात इकोनॉमिक्स की जगह पे मैथमेटिक्स हो या आईपी हो, तो फिर वो उसको टाइम लगेगा। मैथमेटिक्स बहुत लेंथी है ना, तो मैथमेटिक्स और आईपी है तो आपको टाइम लगेगा। अगर इकोनॉमिक्स है तो 3 to 4 मंथ में कवर हो जाता है। तो आपके 3 सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज, हिंदी और इंग्लिश, अभी जैसे कि आज 23 में, अगर अभी से आज से पढ़ाई चालू करते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो मान के चल रहे हैं, मगर मार्च में होता है, मार्च 2023 में। तो पूरे पूरे 10 मंथ का टाइम है आपके पास, 10 मंथ, 10 महीने, है ना। इन 10 मंथ के अंदर आप इजिली ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। अब 95% कैसे बनाएं? तो पहली चीज तो भैया आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। टारगेट मतलब कि कुछ बच्चे बैठे हो सोच के कि 80% बनाना है, तो नहीं, 80 नहीं, 95 प्लस बनाना ही बनाना है। तो बहुत ईजी होता है क्योंकि कॉमर्स में बनाना। अगर आप कंपेयर करें मैथ वालों से या बायो वालों से, तो कॉमर्स बहुत ईजी है। इसीलिए एक कॉलेज होता है जिसमें क्राइटेरिया यही है कि 99% वालों का सिलेक्शन होगा। उस कॉलेज का नाम है श्री राम कॉलेज है ना, दिल्ली में। अब मैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कॉलेज का क्राइटेरिया है कि आपके अगर 99% है तो आपको वहाँ पे सीट मिलेगी, एडमिशन मिलेगा कॉलेज में। तो मतलब 99% पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बिजनेस स्टडीज को 1 मंथ में कवर करना है, हिंदी और इंग्लिश को पूरा कवर कर देना है। तीनों सब्जेक्ट आपके 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो आपके पास बचेंगे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। इन दोनों को 3 to 4 मंथ के अंदर आपको खत्म करना होगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके पास फिर बचेंगे, देखो 10 मंथ में से अगर 10th भी नहीं मान के चलो तो 5 महीने मान के चलते हैं। ठीक है, पूरे पूरे 5 मंथ बचते हैं। इन 5 मंथ में आपको कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करना है, 6 टाइम्स रिवीजन करना होगा। अगर आपने 6 टाइम रिवीजन कर लिया तो आपको वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन याद हो जानी है। अब इसको रिवीजन कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो एक बुक का यूज करना है, 10 बुक का इस्तेमाल नहीं करना है। कितनी? सिंगल बुक होना चाहिए आपके पास, सिंगल बुक। 10 बुक का यूज नहीं करना है भैया, आप अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, मेरे को तो कॉन्सेप्ट सीखना है, नहीं। एक बुक का यूज करना है, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना है, 10 बुक नहीं पढ़ना, एक बुक को 10 बार पढ़ना होगा। सेकेंड, एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे, उसके अलावा आपको कम से कम डेली 4 to 5 आवर बनाना है, कि मैं 4 to 5 आवर। ऐसा नहीं करना, शेड्यूल नहीं बनाना भैया, शेड्यूल बनाने में सबसे बड़ा टाइम खराब होता है।
शेड्यूल नहीं बनाना, सिर्फ ये मान के चलो 4 to 5 आवर डेली पढ़ना है, जब भी टाइम मिलेगा पढ़ाई करूंगा। ऐसा टाइम फिक्स मत करना कि सुबह उठूंगा 6 बजे से पढ़ने बैठूंगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता है ना। 6 to 7 पढ़ने बैठूंगा, फिर 1 घंटे लंच करूंगा, ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना, कोई टाइम टेबल नहीं, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ाई करना। तो ये 4 to 5 आवर जो है वो आपके सेल्फ स्टडी के हैं, इसमें से स्कूल का टाइम इंक्लूड नहीं है, कोचिंग का टाइम इंक्लूड नहीं है। आप मान लो कहीं कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो आप मान के चलो कि मैं तो दिन भर पढ़ाई करी, नहीं भैया वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई जब 4 to 5 आवर आप डेली अपने आप को दे रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं सेल्फ से, है ना, तो वो पढ़ाई कहलाएगी। तो वो आपको डेली करना पड़ेगा। 4 to 5 आवर अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपको फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा आपको बनाने प्रॉपर नोट्स, ये बहुत ही काम की चीज है। प्रॉपर नोट्स आपको एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल होंगे, एग्जाम टाइम पे हेल्पफुल है, ठीक है। पहली चीज आपने क्या करा, एक बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी बुक अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद आपको डेली पढ़ना होता है, फिर प्रॉपर नोट अच्छे से पढ़ना है। प्रॉपर नोट से आपको क्या होगा, एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे अभी मैंने बोला 5 to 6 बार रिवीजन करना है, तो वो रिवीजन करने में आपको नोट्स ही काम आने वाले, बुक से काम नहीं होगा। इसके अलावा आपको आखिरी में जब आपका मान लो सिलेबस वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है, आपने सब पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको करना है सैंपल पेपर टेस्ट। सैंपल पेपर का टेस्ट खुद को लगाना है। टेस्ट मतलब कि आपको सॉल्व करके देखना है कि कितना में मेरे से बन रहा है, मैंने जो याद करा वो मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। जैसे हिंदी इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज हो गया तो 1 महीने में कवर हो जाएगा, 1 या 2 महीने में आपने कवर कर लिया, तो उसके बाद आपको इसके पेपर को सॉल्व करना है। पुराने पेपर आपको इजिली मिल जाएंगे नेट पे, प्रिंट निकालना है, मोबाइल में सॉल्व नहीं करना, प्रिंट निकालना और क्वेश्चन को आंसर लिखना शुरू कर दिए। फिर आंसर को उनको चेक करिए कि आपने जो याद करा वो आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे, मतलब कि आपने कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, आपको टारगेट बनाना ही पड़ेगा भैया, जब तक कोई टारगेट नहीं होगा तब तक पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे कि गुरु द्रोण ने 5 पांडवों से पूछा था, जिसमें से केवल अर्जुन ने बोला था कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, आपने वो कहानी सुनी होगी। तो चिड़िया की आंख दिख रही मतलब वो टारगेट दिख रहा था। आपको भी ऐसा टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मेरे को 98% 99% बनाना है, तब जाके ये पॉसिबल हो पाता है कि हम उसके ऊपर काम करें। आपने टारगेट सेट करने के बाद उसके ऊपर आप क्या करना चालू करिए, काम करना स्टार्ट करिए। काम करना स्टार्ट से मतलब कि पढ़ाई को अपनी स्टार्ट कर दीजिए, तो ही आपका पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब कुछ बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दूसरी स्ट्रीम के आए हुए हैं, वो लोग को लगता है कि हम तो पॉसिबल कैसे बनाएंगे, तो वो लोग भी बना सकते हैं। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पास्ट में क्या करते थे या पास्ट में आपके कितने परसेंट थे। मान लो कि 10th में किसी के 55% थे, तो हाँ भैया अगर 55% थे, आप मेहनती हैं, खुद पे भरोसा है, तो 99% आप भी बना सकते हैं, दुनिया को गलत साबित कर सकते हैं।